गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम जो चैप्टर 13 को पढ़ रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसी का आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी मिट्टी अपरदन जो होता है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसको कैसे हम बचा सकते हैं। कंजर्वेशन करना यानी संरक्षित करना, उसका बचाव करना। The top layer of soil is very fertile as it contains minerals and humus. The top layer of soil, जो टॉप लेयर होती है यानी ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। As it contains, इसमें क्यों होती है वो उपजाऊ? क्योंकि इसमें क्या मात्राएं मिली होती है? मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं एंड ह्यूमस भी होते हैं। ह्यूमस मीन्स क्या होता है? जैसे आपको जनरली बताया गया है कि खाद होता है। जैसे कि ऊपर की लेयर पे है कि बहुत सारी चीज़ों को हम डालते रहते हैं, कभी हम किसी भी चीज़ को, जैसे लिव्स भी होती है, ड्राई चीज़ें जो होती है वो उस पर डलती रहती है। तो ह्यूमस में मतलब क्या होता है? वो सब कैसे हो जाती है? गल जाती है वहाँ पे और वो एक खाद का रूप ले लेती है और उसी को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मीन्स खाद। Sometimes heavy rainfall and strong winds remove this top layer of the soil. Sometimes कभी कभी जो भारी बारिश होती है एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो बहुत तेज हवाएं चलती है, रिमूव क्या करती है? हिला लेती है, हटा देती है दिस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ये जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है ना, इस मिट्टी की टॉप लेयर को हटा देती है। आप देखो, आप सब जानते हो कि जब भारी बारिश होती है तो क्या होता है, और जब बड़ी तेज तेज आंधी तूफान आते हैं यानी हवाएं चलती है तो मिट्टी इधर से उधर उड़ के चली जाती है। तो वही हमारा रिमूव करना होता है। रिमूव यानी हटना या वहाँ से मिटा देना। तो रिमूव कर देते हैं, जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की वो चली जाती है। और कैन यू वॉच इट? आप देख सकते हैं ना इसको, मूवीज को, जो पिक्चर यहाँ दिखाई गई है उसमें देख रहे हो कि जैसे देखिए ये मिट्टी यहाँ से यहाँ पे बह के आ रही है, तो ये ऊपर से नीचे जब पानी का यहाँ से बहाव आता है तो वो नीचे आ जाती है। तो इसी तरह से, और जब तेज बहाव होगा, अब यहाँ जमा हो जाएगी और तेज बहाव होगा तो ये मिट्टी आगे खिसक जाएगी। तो इसी तरह जो टॉप लेयर होती है इसकी, तो वो वहाँ से रिमूव कर जाती है। दिस इज नॉन एज सॉइल इरोजन। और ये जो होता है इसको हम मिट्टी कटाव के नाम से जानते हैं, यानी मिट्टी का अपरदन होना, यही इरोजन कहलाती है। मिट्टी इरोजन कहलाती है, यानी मिट्टी का जो कटाव होता है वो कहलाता है। This reduces the fertility of the soil of that particular region. और this reduce, और ये जो कम होता है, reduce होना, घटना, कम होना, fertility यानी उपजाऊपन, of the soil मिट्टी का, of that particular region यानी खास जो क्षेत्र होते हैं, और ये जो कम होता है, रिड्यूस होता है, ये मिट्टी का जो कटाव होता है, तो इससे क्या वजह से क्या कमी हो जाती है? उपजाऊपन कम हो जाता है। फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन, सोइल यानी मिट्टी का, पर्टिकुलर रीजन यानी विशेष क्षेत्र से। वी कैन हेल्प चेक सॉइल इरोजन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। हम सहायता कर सकते चेक करने में सॉइल इरोजन का, मिट्टी का अपरदन को चेक करने में या रोकने में, बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप, यानी कुछ कदम हम उठाएंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी का जो अपरदन होता है उसको रोकने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेड़ को काट देंगे तो मिट्टी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और वो इधर से उधर ट्रांसफर होती रहेगी। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज। सेकेंड, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे होल्ड द सोइल विद द रूट्स। हमें क्या करना? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वो क्या करेंगे, जो मिट्टी है जो पकड़ी रहेगी वो जमी रहेगी विद देयर रूट्स। किसके साथ में? उन जड़ों के साथ में वहीं पर जमी हुई रहेगी। थर्ड, वी शुड नॉट अलाउ ओवर गेजिंग बाय एनिमल। और हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम एनिमल्स के द्वारा जो ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो चरने के लिए वहाँ पे जानवरों को, तो उसकी भी अनुमति हमें नहीं देनी चाहिए कि भाई आप जानवरों को हर जगह चराने के लिए भेज दो। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चराना नहीं है। ओके, इसकी भी हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वहाँ पे जो भी कुछ भी वहाँ पे से वो चारा को खाएंगी तो वहाँ से जो चीज़ें, जो पौष्टिक ह्यूमस होंगे वो उनको भी वो कर लेंगी।
तो इसलिए नॉट अलाउ ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, इसलिए हमें एनिमल्स को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो ओवर ग्रेजिंग करने, तो उसके बारे में भी हमें उन्हें मना करना चाहिए, यानी जानवरों को वहाँ पे नहीं चराना चाहिए। ओके, थिंक एंड ट्राई, देखिए इसके बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वाई, यानी अलग अलग हमारी मिट्टियाँ होती है, तो ये क्यों योग्य होती हैं जो अलग अलग फसलों के लिए। हमने पढ़ा ना, ब्लैक सॉइल हमारे लिए किस लिए उपयोगी होती है, क्योंकि उसमें शुगर केन एंड ग्राउंडनट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह मिट्टी क्यों ज़रूरी होती है अलग अलग फसलों के लिए? बिकॉज बेस्ड ऑन सॉइल द क्रॉप ग्रोज, ये क्या कह रहा है कि मिट्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट टाइप की फसलों के लिए क्यों मतलब सुटेबल की होती है, योग्य होती है, क्योंकि जो ये सॉइल होती है वो बेस्ट होती है, मतलब आधारित होती है क्रॉप्स की ग्रोथ पे, यानी फसलें जब मिट्टी अच्छी होगी तो फसलें भी कैसे होगी, वृद्धि करेगी। सेकेंड, एलोवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, वाई, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी क्यों होती है? बिकॉज दिस सॉइल इज मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन। क्यों होती है? क्योंकि जो सोइल होती है, मिट्टी जो होती है वो किससे बनी होती है? फाइन सिल्ट से बनी होती है, अच्छी गाद से बनी होती है, अच्छी कीचड़ से बनी होती है, जो किसके द्वारा लाया जाता है? नदियों के द्वारा, फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। और ये कहाँ से आता है? उत्तरी मैदानों से, जो पहाड़े हैं, जो पहाड़ है हमारे उत्तरी पहाड़, उनसे आती है, क्योंकि ऊपर से फ्लो हुई आती है, तो मिट्टी जो आती है तो वो एक अच्छी फाइन स्लिट तैयार करती है। फाइन यानी बहुत अच्छी गाद या मिट्टी तैयार, कीचड़ तैयार होता है उससे, और उसमें हम फसलों को ग्रो अप कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट समरी, सोइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, रिसोर्स है, साधन है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, यानी हमारे जो देश है भारत, उसमें बहुत सारी तरह की फसलें जो होती, क्रॉप सॉरी, मिट्टियाँ पाई जाती है। मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, एलोवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी भी, रेड भी और लेटेराइट भी होती है। जो लेटेराइट मिट्टी जो कि रेड जो सॉइल होती है उसी का ही एक टाइप है। डेजर्ट रेगिस्तानी मिट्टी भी होती है और माउंटेन सॉइल भी होती है और पहाड़ी मिट्टी भी होती है। थर्ड, सॉइल इरोजन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी का जो कटाव होता है वो नष्ट कर देता है मिट्टी की उपजाऊपन को। सॉइल इरोजन कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड, मिट्टी अपरदन को कैन बी अवॉइड, हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते, अनदेखा कर सकते। कैसे कर सकते हैं? बाय अडोप्टिंग वेरियस मेथड, यानी बहुत सारे जो कई मेथड्स होते हैं ना, उनको अडोप्ट करते हुए, उनको ग्रहण करते हुए। जैसे कैसे? हमें बहुत सारी संख्या में क्या लगानी चाहिए? पेड़ लगानी चाहिए। अगर पेड़ हमारे बहुत सारे लगे हुए होंगे तो हमारा जो सॉइल इरोजन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, न्यू वर्ड्स, ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स क्या होती है? नमी होती है। सिल्ट मीन्स गाद होती है। फर्टिलाइजर उपजाऊपन होता है, एंड लावा, और एक लावा होता है। ओके, तो ये हमारे टॉपिक्स यहाँ तक ही कंप्लीट होते हैं। तो आज हम यहीं पर रीड करेंगे और नेक्स्ट डे हम आगे की एक्सरसाइज का पोर्शन लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप यहीं तक के वीडियो को वॉच भी करेंगे और उसको रीड भी करेंगे। ओके, एंड थैंक यू।